नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड के लिए 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्र ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन और जांच में तेजी लाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया। और रांची में पुलिस ने मोहल्ला और पंचायत कमेटी के माध्यम से डायन बिसाही और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए शुरू किया अभियान। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीके लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड को 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 3,550 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में 7 का उन्होंने उद्घाटन किया, जबकि 14 परियोजनाओं की नींव रखी। श्री गडकरी ने घाघरा गुमला, हाट गम्हरिया जैंतगढ़, महूलिया बहरागोड़ा बिजुपाड़ा कुड़ू 4 लेन, रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा 4 लेन, बरही हजारीबाग 4 लेन और पिस्का मोड़ पालम 4 लेन सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और पुल समेत अन्य किए जाने वाले कार्यों का शिलान्यास भी किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई सांसद और विधायक भी ऑनलाइन उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू से विशेष कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे कोविड नमूनों के परीक्षण बढ़ाएं। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की भी सलाह दी गई है। बैठक में राज्यों से प्रत्येक अस्पताल में मृत्यु दर की जांच करने, उचित रणनीति तैयार करने और अस्पतालों में देर से प्रवेश तथा राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करने के बारे में विचार किया गया। राज्यों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को मजबूत बनाने की भी सलाह दी गई। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दवाई भी कड़ाई भी संदेश सभी मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से प्रभावी ढंग से और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए। विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर के बारीडीह से कोविड टीकाकरण जागरूकता रथ को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के हर मंडल में यह जागरूकता रथ लोगों को कोविड-19 से बचाव और टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। श्री राय ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रही इस महामारी के प्रचार को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना रोधी टीका मुफ्त लगाया जा रहा है। ऐसे में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके जरूर लगवाने चाहिए। देश भर में अब तक कोविड महामारी की 7,30,54,000 डोज लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 30,93,000 डोज लाभार्थियों को लगाई गई। इस बीच पिछले 24 घंटों में देश में 44,000 से ज्यादा रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस समय देश में सक्रिय रोगियों की कुल संख्या
58,000 से अधिक है। पिछले 24 घंटों में देश में 89,000 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,23,00,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में महामारी से 714 मौतें हुई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,64,110 हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थी। पिछले वर्ष CBSE ने अपने पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बनाते हुए साल 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी थी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2018 CGL का फाइनल रिजल्ट घोषित किया है। इस परीक्षा के जरिए अंतिम रूप से 11,103 अभ्यर्थी चयनित किए गए। आयोग की वेबसाइट पर 16 अप्रैल से अभ्यर्थियों के अंक पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक अपना अंक पत्र देख सकते हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए राज्य भर में 6,165 गांव चयनित किए गए हैं। इन गांवों में दूषित पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी, नालियों का निर्माण किया जाएगा और तालाबों के पानी से कचरा साफ किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीणों को अपने घरों में किचन गार्डन बनाने के लिए प्रेरित करने का अभियान भी चलाया जाएगा। 15वें वित्त आयोग की राशि और मनरेगा से इस योजना का संचालन होगा। रांची जिले में डायन बिसाही और मॉब लिंचिंग जैसे सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस ने नई पहल शुरू की है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कल शहर में मोहल्ला और ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायत कमेटी बनाकर सामाजिक अपराध रोकने के अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोहल्ला और पंचायत कमेटी के माध्यम से पुलिस अपराध पर काबू पाएगी। इन दोनों कमेटियों ने इनमें महिलाएं भी शामिल की गई हैं। दिल्ली के एक व्यवसायी के आवास से करीब 1.25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात की हुई चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलों से एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 27 लाख रुपए मूल्य के चोरी के गहने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वसंत विहार क्षेत्र में रहने वाले एक व्यवसायी के यहां से इस साल 15 जनवरी को गहनों की चोरी हो गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने उसके यहां काम करने वाले एक युवक
युवक को गिरिडीह के नीमिया घाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। अब उसकी निशानदेही पर उसके पिता और उसकी माता को भी चोरी के गहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बोकारो जिले में लोगों को पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए नगर निगम द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में गर्मी से पहले ही पेयजल की किल्लत शुरू हो जाती है। इसके मद्देनजर चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने जलापूर्ति के संचालन एवं रखरखाव करने वाली कंपनी को गर्मी से पूर्व ही जलापूर्ति संबंधी व्यवस्था दुरुस्त कर लेने को निर्देश दिया है, ताकि लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा अपर नगर आयुक्त ने यह भी कहा है कि जलकर नहीं देने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे भौतिक सत्यापन कर विभागीय कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जल कर की चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को कहा गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। कोडरमा जिले में स्थित तिलैया डैम का सौंदर्यीकरण करने के लिए यहां पर्यटकों को कई और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि सरकारी योजनाओं के जरिए डैम को नया लुक देने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। पहले चरण में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से इको पार्क, वॉच टावर, रेस्टोरेंट, होटल और पर्यटक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। चतरा जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की गई। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निर्देश पर आयोजित क्रॉस कंट्री में 50 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान कोविड-19 को लेकर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। वहीं पिपरवार बचरा में आयोजित क्रॉस कंट्री में बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। जिले के उपायुक्त ने क्रॉस कंट्री के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संक्षिप्त खबरें। आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने कल तक मांगे पूरे नहीं होने पर 5 अप्रैल से जेल भरो अभियान शुरू करने की चेतावनी सरकार को दी है। कोडरमा जिले में डाक विभाग द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव विषय पर प्रतिभागी 5 अप्रैल तक अपने पत्र भेज सकते हैं। प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार, पत्रकार और झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का कल निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया है। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी आज से www.jac.jharkhand.gov.in पर वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं 7-8 अप्रैल को कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड के लिए 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्र ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन और जांच में तेजी लाने का दिया निर्देश। सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया। और रांची में पुलिस ने मोहल्ला और पंचायत कमेटी के माध्यम से डायन बिसाही और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए शुरू किया अभियान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।